एक नया शादीशुदा जोड़ा आर्यन और रिया बाइक पर शहर की तरफ जा रहे थे। दोनों जल्दी में थे क्योंकि सफर लंबा था, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से उनकी तरफ आता देखा। आर्यन घबरा गया। उसने बिना सोचे बाइक को एक तरफ मोड़ दिया और एक अनजान रास्ते पर घुस गया। बाइक संभालते संभालते किसी तरह आगे बढ़ी ही थी कि कुछ ही दूर जाकर अचानक इंजन धड़-धड़ाकर बंद हो गया। आर्यन ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, एक बार फिर दूसरी बार, लेकिन बाइक ने साथ नहीं दिया। दोनों ने जब आसपास देखा तो चारों तरफ घना अंधेरा था और हर तरफ सिर्फ एक भरी हुई खामोशी। फिर दोनों बाइक से नीचे उतरे। रिया ने घबराकर खेत की तरफ इशारा किया। आर्यन, वहाँ देखो। खेत के बीच सूखी घास के बीच एक पुतला खड़ा था। आर्यन ने नजर डाली और हल्का सा हंसा। अरे रिया, ये तो बस बिजुका है, पक्षियों को भगाने के लिए होता है। तुम बेकार में डर रही हो। यह कहकर वह बाइक चेक करने लगा, लेकिन रिया की नजर उस पुतले से हटी नहीं। तभी उसे लगा जैसे उस पुतले का सिर बस थोड़ा सा हिल गया हो। रिया जोर से चिल्लाई, आर्यन, वो हिला, मैंने देखा, वो हिला। आर्यन ने गुस्से में कहा, क्या यार, तुम भी। और वह खेत की तरफ मुड़ गया। तभी एक खौफनाक मंजर हुआ। उस पुतले ने एक अजीब दिखने वाले इंसान का रूप ले लिया। उसका शरीर बिल्कुल सूखा था, रंग अजीब सा नारंगी, आंखें बाहर निकली हुई और चेहरे पर एक शैतानी पागलपन भरी मुस्कान थी। वह इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि भूखा जानवर लग रहा था। यह देखकर दोनों की रूह कांप गई। रिया चीख उठी, भागो आर्यन, भागो। दोनों गांव के अंदर की तरफ चीखते हुए जान बचाने के लिए भागने लगे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। गांव इतना वीरान था कि उनकी चीखें खुद से ही टकराकर खामोशी में डूब जा रही थी। तभी वह अजीब प्राणी एक जोरदार छलांग लगाता है और सीधा उनके सामने आ खड़ा होता है। उसे देखते ही आर्यन लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रिया ने कांपते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्लीज हमें कुछ मत करो, हमारी नई नई शादी हुई है। लेकिन उस शैतान की आंखों में कोई रहम नहीं था। एक ही झपट में उसने रिया का गला अलग कर दिया और अगले ही पल उस शैतान ने आर्यन को दबोच लिया। जब तक उसकी सांस पूरी तरह थम नहीं गई, वह उसे कुचलता रहा। फिर खेत की सूखी घास को दोनों के खून से लाल रंग में रंगा दिया और फिर एक खौफनाक हंसी हंसा, जिसकी आवाज गांव की खामोशी के बीच गूंज उठी। फिर सुबह हुई। गांव के इंचार्ज इंस्पेक्टर रायस्टार, जो कभी इसी गांव का एक लड़का था, एक हवलदार के साथ वहां पहुंचा। खेत में उन्हें सिर्फ लाल खून के दाग मिले और जमीन पर पड़ा एक कद्दू। लाशों का कहीं कोई निशान नहीं था। हवलदार ने घबरा कर पूछा, सर, यहाँ कोई जंगली जानवर रहता है क्या? लाशों का पता ही नहीं चल रहा। रायस्टार ने जमीन पर पड़े उस कद्दू को देखा और गंभीर आवाज में बोला, ये कोई जानवर नहीं है रे, ये थुम थुम का शाप है। हवलदार सुनकर हैरान रह गया और थोड़ा घबरा कर बोला, शाप? कैसा शाप सर? रायस्टार ने एक गहरी सांस ली और गांव के उस डरावने राज से पर्दा उठाया। पता है हवलदार, कुछ गांव खाली नहीं होते, उन्हें खाली करवाया जाता है। ये बात तब की है जब मैं छोटा था। 20 साल पहले सुखापुर एक भरा पूरा और खुशहाल गांव था। इन खेतों में हरियाली थी, लेकिन फिर गांव पर एक मनहूस साया पड़ गया। लगातार 2 साल तक बारिश नहीं हुई। जमीन सूखकर पत्थर हो गई, फसलें जलने लगी और लोग भूख से मरने लगे। सबने बारिश के लिए भगवान से दुआ की, लेकिन इसी गांव में एक किसान था, थुंग थुंग। वो किसान के साथ साथ एक तांत्रिक भी था। थुंग थुंग अपनी फसल को लेकर पागल था। उसने कहा था, अगर आसमान पानी नहीं देगा तो मैं जमीन को खून पिलाऊंगा। इसलिए उसने काला जादू शुरू किया। पहले उसने गांव के जानवरों की बलि दी, लेकिन जब उससे भी काम नहीं बना तो वो रात के अंधेरे में लोगों के घरों में चुपके से घुसने लगा और मासूम बच्चों को उठा ले जाता था। फिर बच्चों को मारकर उनका खून अपने खेत में डालता था और सुबह होते ही घर घर से बस चीखने की आवाज आने लगती थी। माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढते रहे, लेकिन उनको बस सिर्फ खाली गोद मिलती थी। तब पूरे गांव में हंगामा मच गया था। किसी को समझ नहीं आया था बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार हर दिन कोई न कोई बच्चा गायब हो रहा था। फिर एक रात लगभग 2 बजे गांव का एक आदमी कहीं जा रहा था। तभी उसे एक घर से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई। वो चौंक गया।
सोचने लगा। यहाँ तो कोई नहीं रहता, फिर ये बच्चे के रोने की आवाज कैसे? फिर वो चुपचाप उस घर के अंदर घुसा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। थुंग थुंग एक बच्ची को मारने ही वाला था। तभी उस आदमी की नजर एक कोने में पड़े डंडे पर पड़ी। उसने डंडा उठाया और सीधा थुंग थुंग के सिर पर मारा। थुंग थुंग जमीन पर गिर पड़ा। फिर सुबह उस आदमी ने गांव वालों को पूरा सच बता दिया। सच सुनते ही गांव वाले भड़क उठे। उन्हें यकीन भी हो गया था क्योंकि थुंग थुंग अपनी फसल के लिए कुछ भी कर सकता था। इससे पहले भी बारिश के लिए सबके सामने वो जानवरों की बलि करवा चुका था। इसलिए सबने फैसला लिया, इसे दर्दनाक मौत मिलना चाहिए। दर्दनाक मौत हाँ, हाँ। मिलनी चाहिए। दर्दनाक मौत, इसे मत छोड़ो। दर्दनाक मौत।